नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त करियर की जो किसी को भी जीरो से हीरो बनाकर एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी तक पहुंचा सकता है। हम बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की। आइए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी सरकारी नौकरी हो सकती है जिसमें मैथ्स यानी गणित का दूर दूर तक कोई लेना देना ही ना हो? ये सवाल ना कई स्टूडेंट्स के मन में आता है, खास तौर पर उनके जिन्हें मैथ से थोड़ा डर लगता है। तो जवाब है जी हां, बिल्कुल मुमकिन है। स्टेनोग्राफर एक ऐसा ही करियर है जो सिर्फ 12वीं पास होने पर एक शानदार सरकारी नौकरी का दरवाजा खोलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें गणित की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये स्टेनोग्राफी है क्या भला, और क्यों इसे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो स्टेनोग्राफी एक तरह की कोडिंग है, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। सोचिए, जब कोई मंत्री या जज बहुत तेजी से कुछ बोल रहे होते हैं तो उनकी हर बात को नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखना तो नामुमकिन है। बस यहीं पर स्टेनोग्राफी काम आती है, जहां शब्दों को छोटे छोटे संकेतों में बदलकर बिजली की रफ्तार से लिखा जाता है। और पता है इस करियर की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। फिर चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से या कॉमर्स से। हाँ, एक बात जरूरी है, जिस भाषा में स्टेनो सीखनी है, इंग्लिश या हिंदी, उस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर स्टेनोग्राफर बनने का मन बना लिया है तो सफर शुरू करने से पहले ही दो बहुत बड़े और बहुत जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला फैसला है भाषा का। इंग्लिश चुने या हिंदी? देखिए, अगर इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों जैसे एसएससी या सुप्रीम कोर्ट पर नजर है तो इंग्लिश स्टेनो बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपनी हिंदी एकदम शुद्ध है और राज्य सरकारों की नौकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हिंदी स्टेनो एक कमाल का ऑप्शन है, जहां कंपटीशन भी थोड़ा सा कम मिलता है। भाषा चुनने के बाद दूसरा फैसला है शॉर्ट हैंड का सिस्टम, यानी प्रणाली चुनने का। इंग्लिश के लिए तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, पिटमैन सिस्टम ही पूरी दुनिया में चलता है। हिंदी में कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन ऋषि प्रणाली सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सीखने में भी आसान है और स्पीड बनाने के लिए भी बढ़िया मानी जाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, एक बार जो सिस्टम चुन लिया फिर उसी पर टिके रहना है, बदलना नहीं है। तो फैसले हो गए। अब आती है असली मेहनत की बारी, यानी सीखने की। देखिए, ये सफर थोड़ा समय और डेडिकेशन तो मांगता है, लेकिन एक सही रोड मैप के साथ इसे आराम से पूरा किया जा सकता है। ये सीखने का पूरा प्रोसेस मोटा मोटा 3 स्टेज में बटा हुआ है। पहले 2 से 3 महीने तो बेसिक सीखने में लगते हैं, मतलब शॉर्ट हैंड की ABCD। अगले 4 से 6 महीने लगते हैं स्पीड बनाने में, जहां 40 की स्पीड से शुरू करके 80 और 100 तक पहुंचा जाता है। और एक चीज जो हमेशा चलती रहती है वो है ट्रांसक्रिप्शन, यानी अपने लिखे हुए कोड को वापस कंप्यूटर पर टाइप करना। इसकी प्रैक्टिस तो लगातार करनी पड़ती है। अब इस स्किल को सीखने के लिए सही हथियार, मतलब सही टूल्स का होना भी बहुत जरूरी है। एक स्पेशल स्टेनो नोटबुक आती है और एक स्टेनो पेंसिल। और हाँ, याद रखिएगा, शुरुआत में पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में ना हल्के और गाढ़े स्ट्रोक्स का बहुत बड़ा खेल होता है, और वो फर्क सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही आ सकता है। अच्छा, स्किल तो सीख रहे हैं, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि नौकरी पाने के लिए किन एग्जाम्स को पार करना होगा। इसमें मेनली 2 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव है रिटन एग्जाम, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 50 नंबर की रीजनिंग, 50 की जनरल अवेयरनेस और 100 नंबर की इंग्लिश आती है। यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 100 नंबर। और इस पूरे एग्जाम की सबसे बड़ी सबसे खास बात क्या है? इसमें मैथ्स का एक भी सवाल नहीं आता। जी हाँ, 0 मैथ्स। और यही वो वजह है जो इस एग्जाम को लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना देती है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद आता है असली इम्तिहान, स्किल टेस्ट। इसमें 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड डी और ग्रेड सी। ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए होती है और ग्रेड सी के लिए 100 की। और यहां हिसाब बिल्कुल सीधा है, ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा पावर और ज्यादा सैलरी। सैलरी में फर्क आप खुद ही देख सकते हैं, लगभग 2 गुना। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और मोटिवेटिंग हिस्से पर कि ये स्किल सीखने के बाद आखिर कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं। ये स्लाइड तो अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। आप बस डिपार्टमेंट्स के नाम देखिए,
विदेश मंत्रालय, सीबीआई, इनकम टैक्स, हाई कोर्ट में तो गजेटेड ऑफिसर तक बन सकते हैं। और तो और संसद में रिपोर्टर बनकर सैलरी 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। वर्दी का सपना देखने वालों के लिए पुलिस विभाग में एएसआई बनने का मौका भी है। मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अब जब मंजिल इतनी शानदार है तो उस तक पहुंचने के लिए कुछ गुरु मंत्र तो चाहिए ही है ना। ये वो 5 नियम हैं जिन्हें हर कामयाब स्टेनोग्राफर अपनी तैयारी में शामिल करता है। पहला और सबसे जरूरी मंत्र है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज प्रैक्टिस बिना एक भी दिन चूके। दूसरा, शुरुआत में स्पीड के पीछे मत भागिए, साफ सुथरे आउटलाइन बनाने पे फोकस कीजिए। तीसरा, स्टेनो के साथ साथ टाइपिंग को कभी हल्के में मत लेना। चौथा, हो सके तो एक ऑफलाइन टीचर से सीखे, क्योंकि वो हाथ पकड़कर सही टेक्निक सिखा सकते हैं। और पांचवा, एक बार जो भाषा और सिस्टम चुन लिया उस पर टिके रहना है, भटकना नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, स्टेनोग्राफी ना बिल्कुल जिम जाने जैसा है। अगर 4 दिन प्रैक्टिस छोड़ दी तो उंगलियों और दिमाग की वो जो मसल मेमोरी बनी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए रोज का रियाज ही सफलता की चाबी है। या फिर इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे कोई पियानो या गिटार सीख रहा हो। जिस तरह लगातार रियाज करने से उंगलियां अपने आप सही सुर निकालने लगती हैं, ठीक वैसे ही लगातार प्रैक्टिस से कान में पड़ी आवाज अपने आप उंगलियों के जरिए संकेतों में ढलने लगती है। तो अब सवाल बस एक है कि क्या उस हुनर को सीखने के लिए तैयार हुआ जाए, जो सिर्फ 20-22 साल की उम्र में ही एक सरकारी अफसर बनने का रास्ता खोल सकता है। अब फैसला करने की बारी आपकी है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।